ऑल राइट गाइस, क्या हाल है। बहुत सारी गर्मा गर्म मसालेदार खबरें आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। ये टेक न्यूज़ जो है हमारी, वो हमारे चैनल की जान है और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है टेक न्यूज़ के ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 10 साल से हम दे रहे हैं, 2000 से ज़्यादा एपिसोड्स हो चुके हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं तो कर लीजिए। और मोस्ट प्रॉब्ली एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग तो आपको मिल ही गई होगी, आपको तो पता ही है सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होता है। अभी भी नहीं देखिए वीडियोस तो जाइए हमारे चैनल पर देखते रहिए और लाइक्स करिए। 15,000 20,000 जितना कर सकते हैं। टेक न्यूज़ पर लाइक्स थोड़ी कम आ रही, बढ़ा दीजिए। बहुत बातें हो गई, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं वन प्लस से। फाइनली वन प्लस 15 और 15R बेसिकली एस 6 बोला जाता है, जो कि चाइना में, बट ग्लोबली हमें पता है कि 15R बन के ही आएगा और इंडिया में भी वैसे ही होगा। ये दोनों फोन्स चाइना में लॉन्च हो गए हैं। वन प्लस 15 तो भाई 50,000 रुपये में लॉन्च हुआ है। दिस इज सुपर क्रेजी। हाँ, चाइना के अंदर। इंडिया में पता नहीं क्या प्राइस पर आएगा, बट लेट्स होप कि अच्छी प्राइस पर ही आ जाए। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 है। इस बार उनकी खुद की डिटेल इमेजिंग चिप आ गई है। टेस्टिंग चल रही है, वैसे आपको बताएगी इसके बारे में। फोटोज़ वगैरह हमने डाला रहेगा किधर ट्विटर वूटर पर, आप जाके देख लेना। 7,000 के ऊपर आपको समथिंग बैटरी मिल रही है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। वन प्लस 15R या A6 की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट उसमें है और उसमें भी बड़ी बैटरी है और उसमें भी हाँ कुछ कमियां हैं, लेकिन ओवरऑल वो भी कुछ 32,000 की रेंज में लॉन्च हुआ है। 32,000 में मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, बट वो भी इंडिया में आता है 40-45 हो जाएगा। तो अच्छी चीज़ें हुई है वन प्लस के साथ में। देखते हैं, लेट्स सी। इंडिया में नवंबर में आ रहे हैं, हमारे पास आएंगे नहीं आए हैं, हाँ आए हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL सितंबर के महीने की रिपोर्ट आई है अकॉर्डिंग टू ट्राई। और किसने कितने सब्सक्राइबर्स गेंड किए आपको बताया? जियो ने कमाल कर दिया। सितंबर के महीने में एक लौता 30 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेंड किया। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। BSNL दोस्तों रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इस बार। 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स अब BSNL को मिल गए, जो पहले हमेशा लॉस में जाता था। BSNL नंबर 2 पोजीशन पर आ गया, उसने एयरटेल को पीछे छोड़ दिया। सितंबर में एयरटेल लगभग 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स गेंड किया। और एज ऑलवेज वोडाफोन आइडिया 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स छोड़ कर चले गए, गेंड नहीं किया, छोड़ कर चले गए। बेचारे के साथ क्या हो रहा है मुझे पता नहीं और क्यों हो रहा है, बट एनीवेज क्या वजह हो सकती है आप मुझे कमेंट में बताना। और इनमें से आप कौन सा सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं ये भी ज़रूर बताना। iQOO 15 की इंडिया की ऑफिशियल लॉन्च डेट यहां पर आ चुकी है। फाइनली इंडिया में 26 नवंबर को iQOO 15 आ रहा है। अनबॉक्सिंग तो आपने देख लिया रहेगा, नहीं देखा तो इधर कार्ड मिलेगा, जाके देख लिए। लॉन्च से पहले बना दिया है भाई, इतना ताज़ा काम करते हैं हम लोग। जाइए वीडियो को देखिए और मज़े लीजिए। बाकी देखते हैं कि इंडियन यूनिट आएगा तो आपको अच्छे से बताएंगे। होपफुली अच्छी प्राइस पर आ जाए, मतलब अगर 60-65 के बीच में या 60 के आसपास होता है ना, मज़ा आ जाएगा। भाई देखिए, मॉड्यूलर फ़ोन का ज़माना है और यहाँ पर HMD वाले वापस से अपना एक मॉड्यूलर स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लान कर रहे हैं। इंडिया में तो उन्होंने किया था, आई थिंक HMD फ्यूजन करके, मॉड्यूलर समथिंग था, सेमी मॉड्यूलर बोल सकते हैं। अब उसका कुछ नेक्स्ट वर्जन आ रहा है। इसमें तो बोल रहे हैं कि भाई किक स्टैंड, वायरलेस चार्जिंग, रगेड, गेमिंग, ग्रिप, फ्लैशी और घर से वाइफ का फ़ोन भी आ गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। वाइफ नहीं है, ये सब भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ में। देखो, जब शादी करोगे ना तो ये सब करना पड़ता है। देखा? चलो हाँ बेटा, मैं भी शूट कर रहा हूँ। हाँ ओके, बाय बाय। फायदे में जो अगले जनरेशन वाले iPads होने वाले हैं, इनमें आपको पहली बार वेपर चैम्बर देखने को मिलेगा। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब iPhone 17 Pro सीरीज में हमने देखा है, पहली बार एप्पल ने यूज़ किया है। अब जो है वो iPad में भी इस्तेमाल करेगा। जो उनके M6 वाले आएंगे ना, वो वाले iPads के अंदर बोल रहे ऐसा होगा। अभी हाल ही में उन्होंने M5 वाले किया। M5 वैसे कोई ज़्यादा अपग्रेड नहीं रहा है M4 से, बट स्टिल लेट्स सी। M6 वाले के अंदर बोल रहे कि वेपर चैम्बर होने वाला है। तो भाई iPad में जो कमी थी शायद वेपर चैम्बर से, मुझे लगता है क्या दूर होगी? आपको लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। इंडिया के अंदर रिलायंस ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है AI को लेकर। उन्होंने मेटा के साथ में पार्टनरशिप किया है और एक नई एंटिटी बना दी है जिसका नाम है रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। इसमें लगभग 850 करोड़ का इन दोनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया है। बेसिकली दोस्तों 1 गीगावाट का यहाँ पर डेटा सेंटर है, जो बहुत बड़ी बात है। और इंडिया अगर देखा जाए
तो चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है, उन्होंने इसको टारगेट किया है। उनको पता है कि एआई का यहाँ पर कितना बड़ा योगदान है इंडिया में, बहुत सारे लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसमें 70% कुछ जो स्टेक है इस मामले में जियो ने ले लिया है, मतलब अंबानी भाई ने ले लिया है, और बाकी का जो है वो मेटा ने लिया है 30%। तो इन्होंने मिलकर यहाँ पर ये किया और आगे चल के इस मामले में बहुत बूस्ट होने वाला है, जॉब्स होने वाले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो देखते दोस्तों इसमें से हमें कितना फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम तो हमारे फ़ायदा ढूंढेंगे ना। ये तो वक्त ही बताएगा। मोटो एज 70, जी हाँ दोस्तों, अब फिलहाल के लिए तो पता नहीं है स्मार्टफोन कितना जल्दी लॉन्च होगा, लेकिन इसके स्पेक्स यहाँ पर लीक हो गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 होने वाला है। फाइनली कुछ अपग्रेड हो रहा है, वरना जनरली इनके फोन्स में ज़्यादातर एक जैसी चिपसेट होती है, बट यहाँ पर एटलीस्ट बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। और हाँ, मोटो एज 70 बोल रहे हैं कि एंड्रॉइड 16 के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि मोटोरोला अपने स्टॉक एंड्रॉइड पर कितना अच्छा एंड्रॉइड 16 का उपयोग करता है, जैसे कि पिक्सल वाले कर रहे हैं मटेरियल को लेकर। अगर वैसे ही कुछ करता है तो अलग बात है। तो मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों ये होने वाला है और 25,000 की रेंज में शायद हमें देखने को मिल सकता है। अभी कुछ पता नहीं इसके बारे में, बट हाँ, मोटो एज 70 और ये स्लिमेस्ट फोन भी बन के आ सकता है इनका, ऐसा भी बोल रहे हैं। जब आएगा ना सब बताएंगे। वैसे दोस्तों आपको पता है एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये मेरे समझ से बाहर है। मतलब जियो और बीएसएनएल के बीच में ना एक ऐसा सिचुएशन हुआ है, एक ऐसी चीज़ हुई है जो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बीएसएनएल कैसे अग्री कर सकता है। 2014 से लेकर 2024 के बीच में आपको पता है जितने भी जो टावर्स है, लगभग मेरे हिसाब से 13,000 के करीब बीएसएनएल के टावर्स है, उसमें से 8,500 के करीब जियो ने इस्तेमाल किया है ना। टावर शेयरिंग जिसको बोलते हैं, बीएसएनएल के टावर्स का इस्तेमाल करके जियो यहाँ पर काम ले रहा है। और लगभग दोस्तों ये जो टोटल कर्जा जो है, टोटल जो बिल चढ़ गया था जियो का बीएसएनएल के ऊपर, वो 1750 करोड़ के आसपास का है। आपको पता है सिचुएशन क्या है? अभी बीएसएनएल ने उस मामले में उसको बिल्ड ही नहीं किया। मतलब वो बोल रहा है कि मैं पैसे लेना ही भूल गया। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो, आई एम टेलिंग यू। मतलब आज के ज़माने में पैसे लेना भूलता कौन है? देना भूल जाते हैं, लेकिन लेना कौन भूलता है? तो ये मैटर चल रहा है कि इतने टाइम से बीएसएनएल का टावर जियो यूज़ कर रहा है और ख़ुद बेचारा 5G तो नहीं दे पाया, और अभी ये टावर यूज़ कर रहा है तो उसके पैसे भी नहीं ले पा रहा है। बाप रे बाप, क्या डर है यार। मतलब जो भी है, देखो ये सब हो रहा है, अभी क्या बोलेगा बीएसएनएल को, थोड़ा कुछ लेना चाहिए पैसा वैसा, मेरे को ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। भाई देखिए सोनी जो है ना अपना खुद का एक नया 200 मेगापिक्सल फाइनली, सैमसंग वाला दे रहा है, कब से दे रहा है, सोनी वाला वेट कर रहा था कब करेगा कब करेगा। अब बोल रहे हैं कि सोनी 200 मेगापिक्सल वाला अपना एक सेंसर यहाँ पर लेके आ रहा है, जिसमें ये LYT 910 वाला होने वाला है। ये 1 इंच आपको सेंसर के साथ में मिलने वाला है, और उसके अलावा हाइब्रिड HDR, लॉसलेस जूम, और इसमें लोफिक टेक्नोलॉजी होगी, LOFIC। बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कि जो डायनामिक रेंज होता है, जो क्लैरिटी होती है ना, सेंसर का इस्तेमाल ज़्यादा कम करके ज़्यादा लाइट कैप्चर करना, ऐसे सब सारे फीचर्स होने वाले हैं जो सोनी यहाँ पर कर सकता है इस नए 200 मेगापिक्सल सेंसर से। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी जो फ्लैगशिप फ़ोन्स 2026 में आएंगे वो ये वाला सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या पता सैमसंग कर ले S26 अल्ट्रा में। लेकिन ओवरऑल दोस्तों मैं वेट कर रहा हूँ, लेट्स होप कि ये पॉसिबल हो जाए और जल्दी आ जाए ना, मज़ा आ जाए। पोको X8 Pro, हाँ इसके स्पेक्स यहाँ पर लीक हो गए, जो मोस्ट प्रॉब्ली बोल रहे हैं कि Redmi Turbo 5 होगा ना, कुछ यही वाला फ़ोन उसके रूप में बन के आ सकता है। जहाँ पर इसमें बोल रहे हैं कि 120 हर्ट्ज़ की आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। डायमेंसिटी 8500 यहाँ पर होगा, और उसके अलावा अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, और 8000 से ज़्यादा आपको बैटरी मिल सकती है। अभी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ प्लान हो रहे हैं पोको के X8 सीरीज़ को लेकर। X8 Pro भी कुछ वैसी पावरफुल हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, अभी तो आने में समय है, लेकिन ऑन पेपर्स जो लीक्स हुए वो बहुत क्रेजी लग रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज जब हमारी टेक न्यूज़ आपको मिल रही होगी तो रात तक या इसी समय नथिंग फ़ोन 3A लाइट जो है वो लॉन्च हो गया होगा ग्लोबली, और इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में आ जाएगा। डायमेंसिटी 7300 और ये सब कुछ होने वाला। तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई थोड़ा कुछ और बेटर किया जा सकता था इस फ़ोन के साथ में। बाकी तो लेट्स सी, जो भी रहेगा आपको मैं एक वीडियो बनाकर मैं मोस्ट प्रॉब्ली रात तक शायद इसके बारे में बता ही दूंगा। आज की टेक न्यूज़ यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।